नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। बिहार में हुई जाति जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। बिहार सरकार से इस पर 4 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अगले वर्ष तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और इस वीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े को प्रकाशित करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट किसी भी राज्य सरकार को फैसला लेने से नहीं रोक सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह गलत होगा। अगर याचिकाकर्ता को जाति जनगणना के आंकड़ों पर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उस पर कोर्ट गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अब यह जांच करेंगे कि राज्य सरकार के पास जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का हक है या नहीं। बिहार सरकार की ओर से कराए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़े 2 अक्टूबर को जारी कर दिए गए। जातियों की गणना और उसके आंकड़े जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इन आंकड़ों में बताया गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग की 36.01% है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी 63% से अधिक हो जाती है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी भी 19.65% है। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 15.52% है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद यह साफ हो चुका है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। राजनीति की नब्ज पर पकड़ रखने वाले मानते हैं अब इन आंकड़ों का इस्तेमाल जदयू, राजद और कांग्रेस समेत अन्य दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेंगे। इसमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिल सकती है। माना जा रहा है कि बिहार में अब पहली मांग यह उठ सकती है कि सरकारी नौकरियों में मौजूदा 50% आरक्षण की सीमा को खत्म किया जाए और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। यह जाति आधारित सर्वे आरक्षण की सीमा को चुनौती देने का रास्ता तैयार करेगा। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के बीच से अब अगली मांग यह आएगी कि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में और अधिक आरक्षण दिया जाए। इन दोनों की आबादी बिहार में 63% से अधिक है। ऐसे में उनका तर्क हो सकता है कि उन्हें उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि उनकी आबादी से अभी आधे से भी कम दिया जा रहा है। जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद बिहार में पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में जाति आधारित सर्वे एक बार हो जाएगा तो 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। इसे देश भर में होना चाहिए ताकि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके। जाति सर्वे या जाति गणना के आंकड़े आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा था कि ये आंकड़े हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। 2 अक्टूबर को ही लालू यादव ने कहा था कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे।
इसकी रिपोर्ट जारी होने के चंद घंटे बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ चुकी है। सूबे में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी की आबादी तो बहुत है, पर उनके साथ हकमारी की जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि राज्य में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरी, स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करें, वही न्याय संगत होगा। आज की खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते